नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। स्कूल टीचर्स के प्राइवेट ट्यूशन देने से क्यों रोका जा रहा, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें स्कूल शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन देने से रोकने वाले कानून को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने यह नोटिस रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर प्रेम प्रकाश धवन की याचिका पर जारी किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि शिक्षकों पर लगाया गया यह प्रतिबंध उनके पैसा चुनने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगी। साथ ही उन्होंने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 की धारा 113 और शिक्षकों के आचार संहिता को भी चुनौती दी है, जो शिक्षकों को अपने स्कूल की नौकरी के अलावा कोई पारिश्रमिक वाला कार्य करने से रोकती है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली वालों से जुड़ी बड़ी खबर, एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क दोगुना करने का फैसला लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क दोगुना करने का फैसला किया। इस निर्णय से दिल्ली वासियों की परेशानियां बढ़ सकती है। दिल्ली के लोगों को अब एनडीएमसी में पार्किंग के लिए अधिक भुगतान करना होगा। बता दें कि एनडीएमसी का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिले। सरकार सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे अन्य उपाय भी कर रही है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बदला दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल, मिलेगी खास सुविधा, जाने पूरी जानकारी। दिवाली और छठ पूजा मनाकर दिल्ली लौट रहे लोगों के लिए डीएमआरसी ने खुशखबरी दी है। घर से त्योहार मनाकर लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो के परिचालन समय में बदलाव किया और यह बदलाव अगले 5 दिनों यानी 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लागू रहेगा। डीएमआरसी ने ऐलान किया है कि मेट्रो स्टेशनों पर आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सुबह के समय अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। डीएमआरसी की इस व्यवस्था के तहत नई दिल्ली येलो लाइन और आनंद विहार आईएसबीटी ब्लू और पिंक लाइन स्टेशनों से पहली मेट्रो ट्रेन अब सामान्य समय से पहले सुबह 5:15 पर चलेगी। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर अब नहीं उड़ेगी धूल, एनएचएआई ने शुरू की ग्रीन हाईवे मिशन मुहिम। राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदूषण कम करने के लिए एनएचएआई ने दिल्ली एनसीआर में एक व्यापक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी लागू किया, जिसके तहत हाईवे निर्माण और संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसमें सड़क की सफाई के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल, हरे भरे मीडियन और मियावाकी पद्धति से पौधारोपण, निर्माण सामग्री को तिरपाल और ग्रीन नेट से ढकना, नियमित पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन का प्रयोग शामिल है। साथ ही वायु गुणवत्ता की निगरानी, सीक्यूएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन और ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत निवारण की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि एनएचएआई के सदस्य आलोक दीपनकर ने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर युद्ध स्तर पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। दिल्ली की सड़कों पर आसमान से नजर रखेगी पुलिस, से बाज भी नहीं मार पाएगा पर। दिल्ली पुलिस ने अपने 15 जिलों को 75 हाईट्रैक ड्रोनों से लेस कर दिया, जिनकी कमान 108 महिला पुलिसकर्मी संभाल रही है। ये ड्रोन निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपदा राहत में अहम भूमिका निभाकर अपराध नियंत्रण को मजबूत करेंगे। दिल्ली की गलियों से लेकर आसमान तक अब पुलिस की नजर हर कोने पर होगी। दिल्ली पुलिस ने सभी 15 जिलों को हाईटेक ड्रोनों से लेस कर दिया गया। ये कोई साधारण खिलौने नहीं बल्कि अपराध की जड़ों तक पहुंचने वाले सुपर हीरो हैं। वह कुल 75 ड्रोन हैं, जिसमें एक की विशालकाय 15 मध्यम आकार के और 59 छोटे छोटे चप्पल पंछी शामिल हैं। ये ड्रोन निगरानी, अपराध स्थल की फोटोग्राफी, ट्रैफिक जाम सुलझाने से लेकर आपदा में जान बचाने तक हर काम आएंगे। एबीवीपी ने घोषित किए चारों उम्मीदवार, 2 स्कूलों में मिली निर्विरोध जीत। नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी। संगठन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सहित 42 काउंसलर पदों और इंटरनेशनल सेंटर के 3 पदों पर उम्मीदवार घोषित किए। इस बार उम्मीदवारों के चयन में एबीवीपी ने महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी। बता दें कि एबीवीपी ने कहा कि वह इस चुनाव में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए छात्र हित के कार्यों, महिला सुरक्षा, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक उत्तरदायी छात्र संघ के गठन जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जाएंगे।
1 नवंबर दिल्ली में इन गाड़ियों की नो एंट्री। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते CAQM ने लगाई सख्त पाबंदी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने 1 नवंबर से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आवश्यक सेवाओं और CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस से मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। यह फैसला वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए लिया गया। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव किया। आयोग ने संशोधित निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब BS6 मानकों से नीचे के डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी की अदालत ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट। 1 नवंबर को अगली सुनवाई। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत ने मांगी है। अदालत ने यह जानकारी आरोपी की याचिका पर मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बता दें कि 30 हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमची की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उसने आंखों की समस्या के चलते सिर दर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सीय सहायता की गुहार लगाई है। दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। जब भारतीय रेलवे ने दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। रेलवे ने इन 2 शहरों के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इस फैसले से यात्रियों को यात्रा करने में आसानी होगी और उन्हें अधिक विकल्प मिलेंगे। रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार में अपने घर व अन्य स्थानों पर गए यात्रियों को वापस लौटने में परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखकर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग बेअसर। IMD ने जारी किया अगले 6 दिनों का मौसम अपडेट। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से धुंध की परत छाई रही। CPCB के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 289 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता खराब रहने और 4 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं जताई है। दिल्ली में अगले महीने शुरू हो सकते हैं नर्सरी एडमिशन। पहली कक्षा में पुराने ढांचे से ही मिलेगा प्रवेश। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। शिक्षा निदेशालय अगले माह शेड्यूल जारी करेगा। इस बार दाखिले में उम्र को लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष निर्धारित की है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। सत्र 2026-27 से नर्सरी में प्रवेश की आयु 3 वर्ष होगी। पिछले वर्ष निदेशालय ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विस्तृत कैलेंडर 11 नवंबर 2024 को जारी किया था और 28 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस बार दाखिला प्रक्रिया में उम्र को लेकर अभिभावकों में अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि निदेशालय ने हाल ही में पहली में प्रवेश आयु 6 वर्ष निर्धारित की है। लेफ्ट यूनिटी पैनल ने उतारे उम्मीदवार। कहा छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों से पहले लेफ्ट यूनिटी पैनल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस मौके पर पैनल ने कहा कि पिछले सत्र में लेफ्ट नेतृत्व वाली छात्र संघ ने प्रशासनिक दमन के बावजूद छात्रों के अधिकारों की रक्षा में उल्लेखनीय काम किया। मई 2025 में बनी नीतीश कुमार की टीम ने अपने छोटे कार्यकाल में कई बड़े संघर्षों के जरिए प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर किया था। बता दें कि लेफ्ट यूनिटी पैनल ने कहा कि नीतीश कुमार, मनीषा और मुंतहा फातिमा महासचिव के नेतृत्व में पिछले सत्र की छात्र संघ ने यह साबित किया है कि जब छात्र एकजुट होते हैं तो प्रशासन को झुकना पड़ता है। छात्रावास से निष्कासन, छात्रवृत्ति में कटौती और फीस वृद्धि जैसे मुद्दों पर उस टीम ने लगातार संघर्ष कर छात्रों के हितों को आगे रखा। वहीं दूसरी ओर ABVP से संयुक्त सचिव पद पर चुने गए प्रतिनिधि का इस पूरे कार्यकाल में लगभग 9 के बराबर योगदान रहा। इस साइबर ठगी के बड़े गैंग का भंडाफोड़। बीटेक पास ठग इस ऐप से उड़ाता था बैंक अकाउंट से रकम। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी के बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बाबा किस्मत वाले नाम से एक टेलीग्राम चैनल चलाने वाले मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी दिल्ली जल बोर्ड, बैंक या बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर उनसे APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जैसे ही दिल्ली जल बोर्ड v4.apk और ऐप में बैंक की जानकारी डाली जाती थी, लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे। ठगी का यह गैंग चलाने वाले मुख्य आरोपी का नाम निवास कुमार मंडल है, जो
बाबा किस्मत वाले नाम का टेलीग्राम चैनल चलाता था। यह गिरोह देश के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय था। पुलिस ने मुख्य आरोपी निवास कुमार मंडल को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी प्रद्युमन कुमार मंडल को झारखंड के जामताड़ा से धर दबोचा। जामताड़ा से ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया जो फोन कॉल कर लोगों को झांसे में लेता था। दिल्ली फर्जी एसिड केस में वकील सहित 2 गिरफ्तार आरोपियों को दे रहा था लगातार निर्देश। दिल्ली पुलिस ने फर्जी एसिड अटैक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड़की के पिता के भाई और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक यह दोनों भी साजिश में शामिल थे। इस मामले में आरोपी वकील लगातार आरोपियों को निर्देश दे रहा था कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस मामले में एसिड की फर्जी कहानी गढ़ने वाली लड़की के पिता को पुलिस से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि फर्जी एसिड अटैक मामले में पुलिस की जांच में पता चला है कि इस मामले में कई झोल हैं। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के पिता अखिल खान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल से एक महिला के 13 अश्लील वीडियो और 50 से ज्यादा फोटो मिले। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वीडियो और फोटो उस महिला के जिसके पति पर अखिल खान की बेटी ने एसिड फेंकने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस पहले ही बता चुकी है कि एसिड अटैक का मामला फर्जी है। इस छठ पर्व और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी के खिलाफ परिवारवाद दायर। जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि सीजेएम की अदालत में एक परिवारवाद दायर किया गया। यह मामला राहुल गांधी द्वारा छठ पर्व और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बुधवार को अदालत में परिवारवाद दायर किया। अदालत ने मामले को स्वीकार करते हुए 11 नवंबर 2025 को सुनवाई की तिथि तय की है। अधिवक्ता ओझा ने बताया कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मुजफ्फरपुर में हुई एक जनसभा के दौरान छठ पर्व, जो हिंदू आस्था से जुड़ा प्रमुख पर्व है, उसके संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी अमर्यादित बयान दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है। बिना किसी बड़ी बीमारी के फेल हो रही किडनी, 15 से 35 साल के युवा हो रहे शिकार, वजह जान चौंक जाएंगे आप। ज्यादा पानी पीने से किडनी हेल्थी रहती है, यह तो आपने सुना होगा, लेकिन पानी ही लोगों की किडनी खराब भी कर रहा है। यह सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। अस्पतालों में अब किडनी से जुड़ी एक नई बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिसने डॉक्टरों के होश उड़ा दिए। इस बीमारी को क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है, जिसमें मरीज को 9 डायबिटीज होती है, 9 ही हाई ब्लड प्रेशर और 9 ही किडनी में पथरी या गांठ होती है। इन सबके बावजूद तो लोगों की किडनी फेल हो रही है। डॉक्टर जांच में पा रहे हैं कि ऐसे मरीजों की किडनी सिकुड़ कर छोटी हो रही है। शुरुआती स्टडी में यह बात सामने आई है कि कुछ हिस्सों का पानी ही लोगों की किडनी खराब कर रहा है। सरकार बदलने की साजिश रची थी, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस का सनसनीखेज हलफनामा। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सनसनीखेज हलफनामा दायर किया। पुलिस के द्वारा दायर इस हलफनामे में कहा गया कि ये दंगे सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि रिजिम चेंज ऑपरेशन यानी कि शासन को बदलने या कहे कि सरकार को बदलने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था। यह बड़ा दावा दंगों की प्रकृति या कहें नियत और उसके पीछे के मकसद पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने इस हलफनामे के जरिए उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कई आरोपियों को जमानत का कड़ा विरोध किया है। नोएडा प्राधिकरण पर दूसरे दिन भी गरजे किसान, अधिकारियों संग बातचीत रहे विफल, बोले जेल जाने को तैयार। जब भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले 81 गांवों के किसानों का नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन में भी जारी है। वही किसान यह धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। आज किसानों और नोएडा प्राधिकरण के बीच वार्ता 40 मिनट तक चली। किसानों को अधिकारियों ने कोई भी ठोस जवाब नहीं दे दिया, जिसके कारण किसानों का धरना जारी है। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर बुधवार से ही किसान धरने पर बैठे। किसानों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग है कि बढ़ा हुआ मुआवजा दर, 10% आबादी प्लॉट, किसान के परिवार को रोजगार, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, गांव में मूलभूत सुविधाओं जैसे सीवर, पानी, सड़क और बिजली की व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए। हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं, प्रेस रावल की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड एक्टर प्रेस रावल की फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस फिल्म के शुक्रवार 31 अक्टूबर को रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं है। यह याचिकाएं फिल्म को दिए गए CBFC सर्टिफिकेट के खिलाफ दायर की गई थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं से संशोधन के तहत सरकार से संपर्क करने को कहा है। तो दिल्ली में कहां पहुंचते ही होने लगा प्रवेश वर्मा का विरोध, जमकर नारेबाजी।
दिल्ली के देवली विधानसभा के संगम बिहार में आज मंत्री प्रवेश वर्मा को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पानी की भारी किल्लत से परेशान लोग गुरुवार को सड़क पर गए और संगम बिहार में आए दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देवली से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रेम चौहान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने भाजपा सरकार और जल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर टैंकर वापस लगाने या पाइपलाइन से पानी देने की मांग की। इस दौरान पहुंची दिल्ली पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं के साथ कई स्थानीय लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्लाउड सीडिंग कितनी कारगर, एक्सपर्ट की राय से टेंशन में सरकार, डाटा बता रहा करोड़ रुपए हो गए बेकार। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के परीक्षण निराशाजनक रहे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण पर सवाल उठे। विशेषज्ञों के अनुसार यह वायु प्रदूषण का अस्थायी समाधान नहीं है। वहीं आईआईटी कानपुर के निदेशक ने जमीनी स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों, क्षेत्रीय सहयोग और सख्त नियमों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बता दें कि 1 करोड़ की कीमत से 2 परीक्षण हुए, बूंदे महज 0.3 mm हुई, वो भी दिल्ली में नहीं नोएडा में। यानी करोड़ों की कीमत वाली फुहारें फौरी राहत तक नहीं दे सकी। मां की नींद टूटी तो बेटा मिला गायब। दिल्ली में 27 दिन के मासूम का फिल्मी अंदाज में अपहरण और फिर बरामदगी। जब पश्चिमी दिल्ली में एक निसंतान दंपति ने घरेलू सहायिका के साथ मिलकर 27 दिन के बच्चे का अपहरण कराया। पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर नाबालिगों तक पहुंची और दंपति सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने नाबालिगों को 20,000 रुपए का लालच दिया था। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान 200 सीसीटीवी कैमरे की जांच की और दोनों नाबालिग तक पहुंची और अपहरण के मामले में शामिल दंपति, घरेलू सहायिका समेत 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने दंपति के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। कंज्यूमर फोरम ने एसबीआई पर लगाया 1,07,000 रुपए का मुआवजा। बैंक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एसबीआई को सेवा में कमी का दोषी पाया। बैंक पर ग्राहक के खाते में पर्याप्त धन होने के बावजूद ईएमआई अस्वीकृत करने और बाउंस से शुल्क लगाने का आरोप है। आयोग ने एसबीआई को ग्राहक को 1,07,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला करावल नगर निवासी छाया शर्मा से जुड़ा है, जिनकी 11 ईएमआई अस्वीकृत कर दी गई थी। लेटे हैं या बैठे, मेट्रो में है या लिफ्ट में, सब जानता है आपका फोन। आईआईटी दिल्ली के शोध में डराने वाला खुलासा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ता ने खुलासा किया है कि स्मार्टफोन के जीपीएस से आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है। वह एंड्रोकान नामक सिस्टम विकसित किया गया है जो जीपीएस सिग्नल का विश्लेषण करके व्यक्ति की गतिविधियों और आसपास के माहौल की जानकारी दे सकता है। यह तकनीक 99% तक सटीक है और बिना कैमरे के भी निगरानी कर सकती है, जो निजता के लिए गंभीर खतरा है। आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर स्मृति आर सारंगी और एमटेक छात्र सोहम नाग द्वारा किए गए इस शोध अध्ययन में पाया गया है कि जीपीएस सिग्नल आपके स्थान ही नहीं बल्कि आपके आसपास के माहौल और गतिविधियों तक की जानकारी उजागर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से धान की फसल में बढ़ी बीमारियां, 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर उत्पादन पर 10% तक असर। जलवायु परिवर्तन के चलते एशिया में खासतौर पर भारत में धान की खेती पर काफी असर पड़ा है। साइंस डायरेक्ट में छपे एक शोध के मुताबिक तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से धान की औसत उपज में 6 से 10% तक गिरावट दर्ज की जाती है। वहीं फॉल्स स्मट ब्लास्ट और शीत ब्लाइट जैसी फंगल बीमारियों की घटनाओं में 18 से 25% तक बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए जल्द तैयारी नहीं की गई तो आने वाले समय में धान के उत्पादन में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय इलाकों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया कि बदलते वर्षा पैटर्न, लंबे सूखे और अचानक से बढ़ने वाली नमी के चलते धान के पौधों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ रही है। भारत में विशेष रूप से पूर्वी राज्यों बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में फॉल्स स्मट या हल्दी रोग का संक्रमण पिछले 10 वर्षों में लगभग 2 गुना बढ़ गया है। नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार, भारत में 7 साल से अवैध रूप से रह रहा था ओदेमेगा। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया जो 2018 में मेडिकल वीजा पर भारत आया था और वीजा खत्म होने के बाद भी यहीं रह रहा था। वह पहले डाबड़ी के एक चर्च में रहा और बाद में महावीर एनक्लेव में रहने लगा। पुलिस ने उसे अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार कर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने किया कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा, छठ घाट पर हुए विवाद को लेकर हुई वारदात।
जब पश्चिमी दिल्ली के रनहोला इलाके में छठ घाट पर हुए विवाद के बाद मनीष नामक एक कैब चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि नशे में धुत एक व्यक्ति ने छठ घाट पर अभद्र व्यवहार किया था, जिसका मनीष ने विरोध किया था। बाद में आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मनीष के घर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर वीडियो डिलीट करवाने का आरोप भी लगाया। मनीष की पत्नी का कहना था कि मनीष के घर आने के कुछ देर बाद आरोपी आया और मनीष से एक बार फिर उलझ गया और धमकी देकर चला गया। फिर कुछ देर बाद वह आया और हत्या कर दी। दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण में ऐतिहासिक उछाल, जीएसटी छूट से कम हुई वाहनों की कीमतें। दिल्ली में जीएसटी छूट के बाद वाहनों के पंजीकरण में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। अक्टूबर में 98,647 से ज्यादा वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में कटौती और त्योहारी सीजन के कारण यह उछाल आया, जिससे वाहनों की कीमतों में भी कमी आई है। बता दें कि दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 71,650 से ज्यादा है, जबकि कारों की संख्या 19,572 तक पहुंच गई है। अन्य वाहन श्रेणियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में सबसे ज्यादा 87,000 वाहनों का पंजीकरण हुआ था। परिवहन विशेषज्ञ और परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त अनिल छिकारा का कहना है कि वाहनों के पंजीकरण में अचानक आई तेजी निश्चित रूप से वाहनों पर जीएसटी में कमी की वजह से है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर घटा, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दिल्ली में छठ पूजा के लिए यमुना में अधिक पानी छोड़ा गया था, जिससे प्रदूषण कम हुआ था। अब जल स्तर घटने से यमुना में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है, क्योंकि नालों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। नजफगढ़ और साहिबाबाद जैसे नालों में बीओडी का स्तर काफी बढ़ गया, जिससे यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। छठ पूजा के दौरान हरियाणा के यमुना नगर स्थित हथनी कुंड बैराज से पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर का पानी मोड़कर यमुना में छोड़ा गया। 21 अक्टूबर से पहले यमुना में 400 से 3,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा रहा था। उसके बाद यह दर बढ़कर 4500 से 10,000 क्यूसेक हो गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।